नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विदेशम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है आपकी सचिवालय सीरीज जिसमें महेश बरवाल सर की आधुनिक भारत या कहें तो सार संग्रह एनसीईआरटी हम आपकी लास्ट क्लास ले रहे हैं। और यहां तक हमने आपको 10 क्लास कंप्लीट करके पूरी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। और बहुत टाइम की नहीं है, कोई 20 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है। आपने अभी तक अगर क्लासेस कंप्लीट नहीं किया है तो एक ही दिन में आप कंप्लीट बुक्स को रिवीजन कर सकते हैं। और यह आपकी यूपी SSSC पेट्स एग्जाम जो भी संबंधित एग्जाम है, चाहे मार्केट इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोई नगर निगम का एग्जाम हो, जाके यूपी SSSC से संबंधित या PCS का समीक्षा अधिकारी, कोई भी अगर एग्जाम रेलवे से संबंधित है तो आप दे सकते हैं और आपको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होंगी। तो आज हम देखेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, और इसके बाद ही हम देखेंगे विविधि के क्वेश्चंस जो पूरी बुक्स की समरी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो क्या टॉपिक है? भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। क्लियर? आइए टॉपिक पर। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी? क्लीमेंट एटली। याद रखें, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट ने घोषणा कर दी कि जून 1948 से पहले हम भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि 1947 में छोड़ दिया। ठीक है, 1900 से पहले छोड़ दिया, 20 फरवरी को किया है और अगस्त में मतलब छोड़ दिया गया। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? याद रखें, जब घोषणा की तो लॉर्ड वेवेल थे यहाँ के वायसराय, लेकिन उन्होंने एक नए वायसराय की नियुक्ति की है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को उन्होंने योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। तो यह पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। नेक्स्ट है, इसी में विभाजन होने की दिशा में 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, इसी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इसी में भारत विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, बाउंड्री कमीशन का। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सिरिल रेडक्लिफ नाम था। तो याद करें, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ, और इसी पर नाम रख दिया गया रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में। याद रखें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? तो दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ल्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को वाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी डिकी वर्ल्ड प्लान। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बहुत पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट वीडियो देखा करें। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते ना हम, बहुत अच्छे से देखो क्या दिक्कत क्या है आपको, है ना। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, और सुनो, अगर आपको कोई दिक्कत ना होगा
काकुल हम। अगर आपको कोनो दिक्कत ना बा तो चैनल को सब्सक्राइब करवा, ठीक है। न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो आइए, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृत प्रदान किया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान क्या है? तो देखो, 1947 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। तो यही कश्मीर वाला मुद्दा भाग भाग घूम रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे, अभी आया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा किया गया? MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो GV मावलंकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा टॉपिक होगा? विविध टॉपिक है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फंस जाते हैं आपको, ठीक है। देखिए काफ़ी लंबा है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांस, और ये कुछ खास नहीं है, अभी जो पढ़कर आई है सब वही है, ठीक है। इसलिए आप लोग सही से देखते रहिए, थोड़ा स्पीड से चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अभी सब ये देखते आए हैं, ठीक है। तो विविध सिंगल बार पढ़ते चलेंगे, आप लोग समझते चलें, ठीक है। विविध में है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे दी गई? तो दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है, GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। नेक्स्ट है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कलम्पन। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय
किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? वर्ष 1945 में। नेक्स्ट है, मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद सूरी। मध्यकालीन विद्वानों एवं लेखकों में कौन जैन धर्म का था? तो हेमचंद सूरी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम अभी देख के आए हैं, लास्ट क्लास में देखा था, तो विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय या द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1913। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? तो याद रहे, यह कहा जाता उड़ीसा का अकाल काल। ठीक है, गुटनिरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसके हैं? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, ये सरकारी इतिहासकार थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहा गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सभी आपको ये सब पुराने फैक्ट हैं, सब देखते आए इस लास्ट की वीडियोज में। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाई गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम योजनाएं प्रस्ताव जो भी है। तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वारेन हेस्टिंग के समय भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण मुख्य प्रावधान था इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वारेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई है इसमें। चार्टर एक्ट 1813, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया इसमें। सती प्रथा निषेध कानून 1829, विलियम बेंटिंग थे इस समय। सती प्रथा पर प्रतिबंध किया गया। चार्टर एक्ट 1833, विलियम बेंटिंग, और इसके मुख्य प्रावधान थे बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1853, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ ये। ठीक है, कंपनी का मात्र न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड डलहौजी, विधवा विवाह मान्यता। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग, परिषद में भारतीयों की प्रवेश। 1891 लैंसडाउन, बाल विवाह पर रोक या प्रतिबंध। भारत परिषद अधिनियम 1892, लैंसडाउन, निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ। मार्ले मिंटो सुधार 1909, लॉर्ड मिंटो, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट मॉन्टाग्यू चैम्सफोर्ड 1919, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, प्रांतों में द्वैत शासन। और साइमन कमीशन 1927 के समय लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल या वायसराय, संविधान निर्माण योजना। शारदा एक्ट 1930 के समय जो है लॉर्ड इरविन थे और यह विवाह की आयु न्यूनतम 18 और 14, लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14।
भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन थे। प्रांतीय स्वायत्तता का मुख्य प्रावधान था। अगस्त घोषणा प्रावधान 1940 लिनलिथगो प्रादेशिक स्वशासन। देखो थोड़ी स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये अब तक की 9-10 वीडियोज़ में हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड से ये ख़त्म करते हैं। क्रिप्स मिशन व्यवस्था 1942। लेकिन आपका दायित्व ये है कि कंप्लीट देखिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं मैं क्या मामला चल रहा है आपका ना। लिनलिथगो संविधान सभा की योजना। वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल, सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 को लॉर्ड वेवेल, संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता। माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन 19 भारत का विभाजन किया गया। अब आइए हम देखेंगे प्रमुख नारे, उनसे संबंधित व्यक्ति, ठीक है। काफ़ी मटेरियल है भाई, सब बहुत अच्छे से देखिएगा। तो प्रमुख नारे हैं, करो कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है ये। करो या मरो, महात्मा गांधी का। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस वाला। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि। महात्मा गांधी उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है। सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया, महात्मा गांधी ने कहा। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद का महाराजा खेतड़ी ने। राजा राम मोहन राय जो हैं उन्हें राजा कहा गया, अकबर द्वितीय ने कहा था। जगत गुरु हरविजय सूरी अकबर ने कहा था। कंठा भरड़वाड़ी तानसेन अकबर ने कहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। अर्ध नगन फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। आइए आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया, जहाँ पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप याद ये सब करिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं। आइए फॉन्ट चेंज करते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और वंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल, इंडियन होम रूल तथा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, नेशनल इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी। देखो आप इसकी क्या करो ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे, सारी बुक्स एक जगह मिलेंगी, ठीक है। लीजिए 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब इसे आगे बढ़ाइए और इसका इतना ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद युद्ध वर्ष और सन, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब रटना पड़ेगा ना, एक एक बार में पढ़ने से थोड़ी नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब चीज़ रटना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका हो गया फिर, ठीक है। एक बार बंगाल तथा बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय, इनके भी स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ले लीजिएगा। इस सब स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, रटना पड़ेगा, रख के पढ़ो अच्छे से। यहाँ से ये ले लीजिएगा, भारत के गवर्नर जनरल ये वाला ले लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब भारत के वायसराय ये भी लीजिएगा। ये सारे स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से रटो बैठ के, है ना। वीडियो को भी देख लीजिएगा पोस्ट करके, ठीक है। ये लॉर्ड लेंस, ये वाली लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये सब देखिएगा, सही से पढ़िएगा। यहाँ तक आपका फिनिश होता है।
है ना। एक बार देखिएगा सही से। अब हम लोग कहाँ पे थे, आइए। ठीक है, ये जो बुक्स है ना ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आइए एक बार रिवीजन में करा देता हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के करा देता हूँ, ठीक है ना। ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है आपका 1746-48 में। यह संधि हुई है एक्सा सापेल की संधि 1748 में, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो 1749-54 पांडिचेरी की संधि। आप लोग स्क्रीनशॉट से पढ़ लीजिएगा, ओके। बहुत उसमें वो नहीं है, बस एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आपकी इसी तरीके से आपका ये पूरा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश होता है महेश बड़वाल सर की, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं, सोचते हैं, या तो पॉलिटी या फिर जियोग्राफी, है ना। महेश बड़वाल सर की अभी ख़त्म पूरी कराऊंगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छी सी प्यारी सी, ओके। ये सब यूट्यूब देखता है, लाइक भी देखता है यूट्यूब, कमेंट भी देखता है। उसी हिसाब से क्या करता है यूट्यूब, वीडियोज़ को रीच देता है, कितने स्टूडेंटों तक पहुंचानी है, ठीक है। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ओके।